था कि जब जो है किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है हाउस में, तो किसको जो है अपॉइंट किया जाए प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करेगा, मंत्रिपरिषद के परामर्श से काम नहीं करता है। या मान लीजिए प्रधानमंत्री अचानक मर गया, प्रधानमंत्री जो काम कर रहा है ऑफिस में है, माने कार्यरत है, और उसकी अचानक डेथ हो जाए और पार्टी के अंदर उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है, कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो पार्टी के अंदर कई नेता हैं जो दावेदार हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री मर गया तो मुझे बना दीजिए। अब किसको बनाया जाए? तो राष्ट्रपति यहां अपने विवेक से काम करेगा कि पार्टी का जो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर था वो मर गया, सरकार अभी पार्टी के ही किसी लीडर की बनेगी, लेकिन अब पार्टी के बीच में से लीडर हमें तय करना है कौन होना है, और पार्टी अपने नेता को चुन नहीं पा रही है। कई लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि आप मुझे अपॉइंट कर दीजिए, तो इसमें प्रधानमंत्री अपने विवेक से काम करेगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में करता है। दूसरा, जिसको प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है उसको जो है अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है सदन में, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में सरकार उसी की बनती है जिसको सदन में मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट हासिल होता है। जैसे लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ इतनी है 543, 543 लोकसभा में कुल सदस्य इतने होते हैं। सरकार वो बनाएंगे जो इसका आधे से ज्यादा हो, अर्थात 272, जिसके पास 272 या इससे ज्यादा मेंबर होंगे उस पार्टी की सरकार बनेगी। तो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अपने सदन के कॉन्फिडेंस को, सदन के मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जो है और उसकी मंत्रिपरिषद को जो है डिसमिस कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना ये राष्ट्रपति अपने विवेक से करते हैं, इसके लिए उनको मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, और सपोज मोदी को लेकर पार्टी के अंदर मतभेद हो जाए और एक बड़ा वर्ग मोदी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो राष्ट्रपति मोदी से कहेंगे कि आप अपना सदन के अंदर अपनी मेजॉरिटी या कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस आप प्रूव कीजिए। तो अगर मोदी प्रूव नहीं कर पाते हैं कि मेरे फेवर में कितने लोग हैं, ये एक रेजोल्यूशन रखा जाएगा, और अगर रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता क्योंकि मेजॉरिटी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी और उनके मंत्रिमंडल को डिसमिस कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। तो जब कभी सदन के अंदर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा का विश्वास, लोकसभा का कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाती अगर सरकार, तो ऐसी सरकार को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त कर देते हैं। ये काम राष्ट्रपति अपने विवेक से करते हैं, ये अपने डिस्क्रिप्शन से करते हैं। यहां पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के रिकमेंडेशन से बाउंड नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद कभी नहीं कहेगी कि आप मुझे जो है डिसमिस करिए। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, डिसमिसल, डिसमिसल, dismissal of the Council of Ministers, dismissal of the Council of Ministers by the President, dismissal of councils, dismissal of Council of Ministers by the President if if it cannot, if it cannot prove the confidence of the Lok Sabha, if it cannot prove the confidence of the Lok Sabha, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी राष्ट्रपति द्वारा
मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी यदि यदि मंत्रिपरिषद यदि मंत्रिपरिषद यदि 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 मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास नहीं जीत पाती, यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास नहीं जीत पाती। ठीक, क्या हाँ कौन? तो मंत्रिपरिषद जनता ने किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, जनता ने तो सिर्फ सांसद के रूप में जिताया है। जनता ने जो है राहुल गांधी को भी जिताया है, मगर राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बने। ठीक, जनता ने यानी कितनों को जिताया है। प्रधानमंत्री हर कोई नहीं बनता, प्रधानमंत्री वो बनता है जिस पार्टी को सदन में कम से कम 272 या से ज्यादा सीटें मिल जाए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? क्योंकि इनके पास इतनी सीटें नहीं आ पाई। पहले नहीं होता है। हाँ, ये देखा जाएगा कौन सी पार्टी जीती, जो जीतेगा उसी पार्टी का तो नेता प्रधानमंत्री बनेगा। जैसा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री इसलिए बने थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी लोग जीते थे, इसलिए मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। माने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा था मेरा नेता मनमोहन सिंह है। अगर कांग्रेस पार्टी कह देती मेरा नेता सोनिया गांधी है तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती। अगर कांग्रेस पार्टी कह देती कि मेरा नेता राहुल गांधी है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते। तो कांग्रेस का नेता आज भी जो है राहुल गांधी है, मगर कांग्रेस पार्टी जीती नहीं। तो जो पार्टी जीतती है, अर्थात कैसे मानेंगे कोई पार्टी जीती? एक सीट होती है तो क्या बोलते हैं, जितनी सीटें उनके पक्ष में एक ज्यादा होंगी तो वही जीतती है। ये देखा जाता है कि मान लीजिए लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो देखा जाएगा 543 सीटों में से कितनी सीटें जो है बीजेपी और उनके सहयोगियों को मिली। ठीक, कितनी सीटें जो है कांग्रेस और उनके सहयोगियों को मिली, ये देखा जाता है। तो 543 से जिसके पास 272 या इससे ज्यादा का सपोर्ट समर्थन मिलेगा, माने जिसके पास इन सीटों में से इससे ये या इससे ज्यादा जिसका समर्थन करेंगे, उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो जीता कौन? जीता जो है इस चुनाव में जीते बीजेपी और उनके सहयोगी जीते हैं। और इस पूरे गठबंधन ने, जिसको कहते हैं एनडीए, इस पूरे गठबंधन ने जो है कहा कि मेरा नेता मोदी है, इसलिए मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर मान लीजिए पूरा गठबंधन कहते कि मेरा नेता मोदी नहीं है, तो मोदी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अगर ये कहते कि मेरा नेता जो है राजनाथ सिंह है, तो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह अपनी टीम बनाएंगे कि मेरी टीम में गृह मंत्री कौन होगा, मेरी टीम में रक्षा मंत्री कौन होगा, फिर वो अपना तय करेंगे। तभी तो कोई उद्देश्य ये होता कि 272 इतनी सीटें हमारे पास आ जाएं। हाँ हाँ, बीजेपी में नहीं आएंगे। जब जो व्यक्ति कहता है कि मैं नेता हूं, राष्ट्रपति ने उसको नेता प्रधानमंत्री अपॉइंट कर लिया, कि राष्ट्रपति उसको मौका देते हैं कि आप प्रूव करो कि आपके पास कम से कम 272 लोग हैं। राष्ट्रपति उसको मौका देते हैं,
राष्ट्रपति ने कहा प्रधानमंत्री से कि हमने आपको अपॉइंट कर दिया प्रधानमंत्री, अब आप प्रूव कीजिए कि आपके पास 272 या इससे ज्यादा आपके समर्थन में है। और मान लीजिए उसके पास 272 नहीं है तो अपने दूसरे पार्टियों से कहेगा कि जब प्रूव करने की बारी आए तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो दूसरे लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के बाद उसके पास 272 इससे ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो वो प्रधानमंत्री फिर बना रहता है। मान लीजिए बीजेपी के पास 270 सीटें हैं, चाहिए 272, 2 सीटें हमें और चाहिए ना, तो बीजेपी किसी दूसरी पार्टी से कहेगी कि देखिए, बात क्लियर हो गई, दूसरी पार्टी से कहेगी देखिए राष्ट्रपति ने मुझे 13 दिन का, 20 दिन का, 15 दिन का मौका दिया है कि आप अपनी मेजॉरिटी को, मेजॉरिटी माने बहुमत को, बहुमत उसके पास होता है जिसके पास 272 या से ज्यादा समर्थन होता है, आप 15 दिन में प्रूव कीजिए राष्ट्रपति ने मुझसे कहा है, मेरे पास 2 सीटें कम पड़ रही है, आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए ना। अगर मेरे उसके पास 5 उसके मेंबर है, उस पार्टी के 10 मेंबर है, वो कहेंगे ठीक है हम आपके साथ खड़े, जिस दिन विश्वास मत होगा उस दिन जो है आपके 270 तो आपको सपोर्ट करेंगे, प्लस मेरे 10 आपके साथ और जुड़ जाएंगे, वो आपके पास हो जाएंगे 280, 272 से आप ऊपर चले गए, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। नहीं, इसे दल बदल कहते हैं। दल बदल में पार्टी आपको सपोर्ट नहीं करती, पार्टी के कुछ मेंबर पार्टी से हटकर आपको सपोर्ट करते हैं, यह है दल बदल। जब यहां पूरी पार्टी सपोर्ट कर रही है, मान लीजिए मान समाजवादी पार्टी का बीएसपी के पास टोटल जो है लोकसभा में 10 सीटें हैं और ये 10 सीटें जो है बीएसपी करी हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो 10 लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। इस 10 में से मान लीजिए 2 कहते हैं हम जो है सपोर्ट नहीं करेंगे बीजेपी को, तो ये जो 2 लोग हैं ये दल बदल कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी तो तय किया कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और ये 2 लोगों ने पार्टी लाइन से जाकर अलग कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे, तो इसका मतलब आप बीएसपी की नीति से बाहर जा रहे हो, आप दल बदल कर रहे हो। दूसरों में जाए या ना जाए, माने इन्होंने दल बदला, इन्होंने बीएसपी की पॉलिसी को नहीं माना। ठीक है, क्लियर होगी बात? जैसे पूरे कानपुर से जो है सत्यदेव पचौरी चुन के गए हैं लोकसभा में, एक सीट, ठीक है। ऐसे बिल्हौर से कोई एक जो है चुन के गया है लोकसभा में, लखनऊ से कोई एक चुन के गया है, ऐसे इस प्रकार से सीटें होती हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश को 80 भागों में बांटा गया, उसमें से एक भाग कानपुर है, एक भाग बिल्हौर है, एक भाग लखनऊ है, अलग अलग जगह से जो है एक एक व्यक्ति चुन के जो है जाता है। वो जब वहां पर आएंगे तो समझाएंगे। अभी तो आपको बस इतना बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए पार्टी में, चलिए आगे बढ़े, तो अगर जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का विश्वास नहीं जीत पाता है तो प्रधानमंत्री को पद से राष्ट्रपति हटा देते हैं, और जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद से हटाएंगे या उसकी पूरी मंत्रिपरिषद को हटाएंगे तो ये काम राष्ट्रपति अपने विवेक से करते हैं। मंत्रिपरिषद नहीं कहती कि आप मुझे अपने पद से हटा दो, ठीक, कुछ लिखा हिंदी में क्या? हो गया ना, ये बस हो गया भाई। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देते हैं। कब बर्खास्त करेंगे? जब लोकसभा में मंत्रिपरिषद विश्वास हासिल नहीं कर पाएगी। सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक। देखिए, राष्ट्रपति का एक काम होता है लोकसभा को भंग करना, टू डिसॉल्व द लोकसभा। देखिए, संसद में 2 सदन हैं, 2 हाउस हैं, एक है राज्यसभा जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और एक है लोकसभा जिसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा भी कहते हैं और हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। राज्यसभा है
अंग्रेजी में भी इसको राज्यसभा भी कहेंगे और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहेंगे, दोनों कहेंगे। ठीक है, राज्यसभा कहें या इसको कह दें काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस प्रकार से आप लोकसभा कहिए अथवा इसको आप कह दीजिए हाउस ऑफ पीपल। जो राज्यसभा है ये कभी डिजॉल्व नहीं की जाती, ये एक परमानेंट बॉडी है, जिस दिन से बनी है उस दिन से आज तक ये बनी हुई है, ये डिजॉल्व नहीं होती। इसके सिर्फ मेंबर रिटायर होते रहते हैं, ये हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाएंगे और 1/3 सदस्य नए आ जाएंगे। यूं समझ लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज की जिस दिन से स्थापना हुई उस दिन से आज तक कॉलेज बना हुआ है, कॉलेज को कभी डिजॉल्व नहीं किया गया। कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनका कोर्स पूरा हो जाता है, चले जाते हैं। तो नए एडमिशन होते हैं, पुराना जिनका कोर्स पूरा हो जाता है जाते जाते हैं, पास आउट होते जाते हैं। एक कॉलेज बना रहता है, कॉलेज तो ही रहता है। उसी प्रकार से राज्यसभा है कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये एक बार जब से इसका गठन किया गया है तब से आज तक ये डिजॉल्व नहीं की गई। लोकसभा क्या है? लोकसभा 5 साल के लिए बनती है, 5 साल तक ही काम करती है और जब इसका टर्म, इसका टेन्योर पूरा हो जाता है तो 5 साल बाद लोकसभा डिजॉल्व कर दी जाती है और फिर चुनाव होते हैं और चुनाव होकर नई लोकसभा का गठन किया जाता है। तो लोकसभा जो है हर 5 साल बाद जो है डिजॉल्व हो जाती है, उसकी जगह बाई इलेक्शन नई लोकसभा का गठन होता है। इलेक्शन होंगे, उस प्रकार से हर 5 साल में 543 मेंबर चुनकर इलेक्ट होकर लोकसभा में आएंगे। ये अलग बात है इनमें से कई लोग दोबारा फिर चुन लिए जाएंगे। ठीक, यह भी हो सकता है कि लोकसभा अपने टर्म के पहले डिजॉल्व कर दी जाए, तो 5 साल के पहले चुनाव होंगे और उसके बाद फिर जब डिजॉल्व होगी उसके बाद एक नई लोकसभा आएगी। लोकसभा को डिजॉल्व करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा को डिजॉल्व करने का काम आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर है, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि लोकसभा को डिजॉल्व करो। तो राष्ट्रपति जो भी काम करता है मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। तो जब राष्ट्रपति लोकसभा को डिजॉल्व करते हैं तो मंत्रिपरिषद उनसे रिकमेंडेशन करती है कि आप इसको डिजॉल्व कर दीजिए। जैसे इस समय जो है जो लोकसभा चल रही है, हमें नहीं पता कौन सी चल रही है, 7वीं चल रही है, 18वीं चल रही है, कौन सी चल रही है, आई डोंट नो। जो भी जिस भी सीक्वेंस की चल रही है लोकसभा, अगर मोदी और उनका मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कह दे कि नए चुनाव कराए जाए लोकसभा के, इस लोकसभा को डिजॉल्व कर दो, तो राष्ट्रपति के पास कोई कारण नहीं कि ना करें, वो करेंगे, डिजॉल्व कर देंगे और नए चुनाव होंगे। नए चुनाव के बाद नई लोकसभा आएगी। ठीक, तो लोकसभा का जो विघटन है, लोकसभा को जो भंग किया जाता है, ये राष्ट्रपति करते हैं। किसके परामर्श पर? मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। जब हमने आपको लेजिस्लेटिव पावर बताया था राष्ट्रपति के, तो उसमें से एक पावर आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति क्या करते हैं? लोकसभा का विघटन या भंग करते हैं, डिजॉल्व करते हैं लोकसभा को। और राष्ट्रपति ये काम किससे करेंगे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब मान लीजिए जो है मंत्रिपरिषद ने अपना विश्वास खो दिया है, लोकसभा का समर्थन खो दिया है। मंत्रिपरिषद कभी नहीं कहेगी कि लोकसभा को भंग किया जाए। ठीक, यह मंत्रिपरिषद नहीं कह रही है कि नए चुनाव कराए जाए, लोकसभा को भंग किया जाए, और उसका समर्थन है नहीं लोकसभा के अंदर। तो राष्ट्रपति ऑन हिज डिस्क्रिशन, राष्ट्रपति खुद बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के लोकसभा को भंग कर देंगे और नए चुनाव कराएंगे। राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन है। तो अगर मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई है या खो दिया है, इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। तो ये जो काम प्रेसिडेंट कर रहे हैं ये अपने डिस्क्रिशन पे कर रहे हैं, या मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया है और मंत्रिपरिषद ने कहा राष्ट्रपति से कि आप जो है लोकसभा को भंग कर दीजिए। सपोज अभी 3 साल बाकी हैं, लोकसभा का काल टेन्योर 5 साल का होता है,
और लोकसभा ने 2 वर्ष काम किया। 2 वर्ष के बाद जो है जो मंत्रिपरिषद थी उसका विश्वास खत्म हो गया, उसने अपना कॉन्फिडेंस, उसने अपना मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर खो दी। तो अब मंत्रिपरिषद ये कह रही है राष्ट्रपति से कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की इस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाउंड नहीं है। हो सकता है राष्ट्रपति कहे हम दूसरा ऑल्टरनेटिव देखेंगे। भाई आपने विश्वास खो दिया है, हम कांग्रेस पार्टी के नेता को बुला के उनसे पूछते क्या आप जो है सरकार बना सकते हो, हम क्यों नए चुनाव कराएं, हम क्यों लोकसभा को डिसॉल्व करें, हम किसी दूसरे कोलिशन पार्टी से, कई दलों के गठबंधन से बात करेंगे, पूछेंगे क्या आप सरकार बनाओगे, क्योंकि सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से तभी तक बाउंड हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से तभी तक बाध्य हैं जब तक मंत्रिपरिषद को सदन के अंदर मेजॉरिटी हासिल है। अगर सरकार को लोकसभा में मेजॉरिटी छिन जाती है तो अब ऐसी सरकार जो भी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति से कर रही है, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करेंगे। अगर लोकसभा में सरकार को पूरी मेजॉरिटी का समर्थन हासिल है और सरकार कह रही है कि लोकसभा भंग किया जाए, राष्ट्रपति को भंग करना पड़ेगा, राष्ट्रपति भंग कर देंगे। लेकिन सरकार ने मेजॉरिटी अपनी खो दी है और राष्ट्रपति के पास आई और बोली ऐसा कीजिए कि हमारे तो अब समर्थन है नहीं, लोकसभा भंग कर दो, न चुनाव करा दो। राष्ट्रपति मना कर सकते हैं, क्यों न चुनाव कराएं, अभी 3 साल बाकी है। अरे आपका समर्थन खत्म हो गया है, हम दूसरी पार्टी से बात करेंगे, हो सकता है वो पार्टी जो है सरकार बना दे, वो सब क्लियर है। तो संसदीय लोकतंत्र में नॉर्मली राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सारे काम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है, लेकिन तभी तक करता है जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सदन में मेजॉरिटी हासिल है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सदन में मेजॉरिटी खो दी है तो अब वो कोई रिकमेंडेशन करती है राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करेंगे। हो सकता है उसकी रिकमेंडेशन को माने, हो सकता है ना माने, क्योंकि अब उसको समर्थन नहीं हासिल है सदन में, तो अब उसकी किसी भी रिकमेंडेशन को राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। राष्ट्रपति देखेंगे कि जनता के हित में क्या है, देश के हित में क्या है और एक अच्छे राजनीतिक प्रणाली के हित में क्या है, इन बातों को ध्यान रखेंगे वो। इतनी बात क्लियर है? तो लिख लीजिए, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा if the council of ministers has lost its majority। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये सारे डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आपको लिखा रहे हैं, उसी हेडिंग में तो आप जोड़ोगे। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपने बहुमत को खो दिया है, यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपने बहुमत को खो दिया है। यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपने बहुमत को खो दिया है। अगेन नए पैरा से अगेन द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड with the recommendation of the Council of Ministers। The President is not bound with the recommendation of Council of Ministers
if it has lost if it has lost its majority in the Lok Sabha, if it has lost its majority in the Lok Sabha। ये बात समझ में आ गई जो हम कहना चाह रहे हैं? ठीक, पुनः लिखिए, पुनः नया से पुनः राष्ट्रपति किसी ऐसे मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधे हुए नहीं हैं। राष्ट्रपति किसी ऐसे मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधे हुए नहीं हैं। किसी मंत्रिपरिषद के ऐसे परामर्श से बंधे हुए नहीं हैं। जिस मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, जिस मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, जिस मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो, देखिए ये जो कुछ मेन जो है पॉइंट थे, जहां हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से नहीं, अपने विवेक से काम करते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, और जहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है वहां पर ये अपने आप अंडरस्टूड है कि राष्ट्रपति को या क्राउन को प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर ही काम करना है। जहां जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है, भारत में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो ये फीचर है, जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भारत में भी अप्लाई होता है कि राष्ट्रपति अपने सारे काम मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं। लेकिन कौन सी मंत्रिपरिषद? वो मंत्रिपरिषद जिसको लोकसभा में मेजॉरिटी प्राप्त है। अगर मंत्रिपरिषद को लोकसभा में मेजॉरिटी प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति अब उसके परामर्श से नहीं, अपने विवेक से काम करेंगे। ठीक, इसी बात को, इसी सिद्धांत को, इसी कॉन्सेप्ट को आधार बना के कुछ बातें हम आपको और समझा रहे हैं जो आपको लिखाएंगे नहीं। अब आप ये करेंगे, या तो आप खुद अपने आप इसको लिखेंगे, या फिर आप वीडियो देखकर, वीडियो देखने के बाद फिर से लिखेंगे अपने घर में खुद। तो इस प्रकार से बात बहुत लंबी होती चली जाएगी। हमने आपको पर्याप्त पॉइंट ऑलरेडी लिखा दिए हैं जहां राष्ट्रपति अपने डिस्क्रिप्शन से, अपने विवेक से काम करता है। अब कॉमन सेंस की बात है, आप सोचिए, राष्ट्रपति अभी कुछ हम आपको कुछ और सिचुएशंस गिना रहे हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करेगा। देखिए, मान लीजिए राष्ट्रपति को इस प्रकार का अनुमान लगता है, इस प्रकार का अंदेशा होता है कि जो सरकार काम कर रही है उसका अब लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं रही, तो राष्ट्रपति सरकार से, प्रधानमंत्री से यह बात कहेगा कि आप लोकसभा की बैठक बुलाइए और बुलाकर आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कीजिए। राष्ट्रपति ये जो काम कह रहा है प्रधानमंत्री से, यह अपने विवेक से कह रहा है। प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद ने नहीं कहा कि देखिए मेरे पास अब मेजॉरिटी रही नहीं, तो आप जो है, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप जो है हमारी मेजॉरिटी को जब प्रूव करने के लिए लोकसभा का बैठक बुलाइए। प्रधानमंत्री नहीं कहेगा, वो तो चाहेगा कि लोकसभा का सेशन आए ना, ताकि हम प्रधानमंत्री बराबर बने रहें। उस बीच हम जोड़ तोड़ करके दूसरी पार्टियों से समर्थन मांगे कि जब कभी लोकसभा की बैठक होगी, क्योंकि आप पार्लियामेंट के सेशन को कितना टाल सकते हो, एट द मोस्ट 6 मंथ के बाद तो बैठक होनी ही है। तो प्रधानमंत्री तो और उसकी मंत्रिपरिषद हमेशा ही चाहेगी, अगर उसने उसकी मेजॉरिटी खो गई है तो हमेशा ही चाहेगी कि लोकसभा का सेशन अभी स्टार्ट ना हो, तब तक हम जुगाड़ करें, दूसरे पार्टी के लोगों को हम फोड़ें, उनको 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का ऑफर दें कि कुछ ऐसा करो कि तुम अपनी पार्टी से रिजाइन कर दो ताकि मेरा विरोध कम हो जाए, या आप मुझे सपोर्ट करो ताकि मुझे बहुमत मिल जाए। इस प्रकार की कोशिश करेगी सरकार। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि लोकसभा का सेशन जल्दी आए, और राष्ट्रपति को ये लगता है
कि सरकार को इस प्रकार के कुछ मान लीजिए पॉलिटिकल इस प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए कि राष्ट्रपति को इस बात का अनुमान लग गया कि जो सरकार काम कर रही है अब लोकसभा में उसको मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं है। ये सदन में पता लगता है, सदन में नहीं। इस सिचुएशन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं उससे मालूम चल जाता है कि हमारी पार्टी के अंदर जो है फूट पड़ी हुई है, तो बातें पेपर में आ रही हैं। नहीं तब बिल्कुल इसके अलावा भी ये सब चीजें पता लग जाती हैं कि किस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, मोदी को समर्थन है कि मोदी को समर्थन नहीं है, ये सब चीजें लीक होती रहती है, मालूम चल जाता खूब आराम से। तो अगर राष्ट्रपति अब कैसे पता लगेगा, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। बात ये कि मान लीजिए सपोज राष्ट्रपति को ऐसा लग गया कि इस पार्टी को, जो पार्टी सरकार बनी हुई है, एक्चुअली होता यह है, ये वहां पर होता है, ये वहां पर होता है, मान लीजिए 273 सीटें चाहिए और बीजेपी के पास टोटल सीटें थी 270, ठीक, प्लस वो 10 बाहर से समर्थन से काम चला रही थी और ये समर्थन मिल रहा था बीएसपी से, सपोज बीएसपी समर्थन मिल रहा था। बीएसपी की उस पार्टी के बीच में तनातनी हो गई, बीएसपी का जो है इधर बातचीत चलने लगी कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, ये सारे डेवलपमेंट्स दिखाई पड़ते हैं और लग गया कि बीएसपी ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के खेमे में एक उन्होंने गठबंधन बना लिया है और सरकार तो भी बीजेपी की ही चल रही है, तो महसूस हो जाता है। तो अगर ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास अब समर्थन नहीं है तो राष्ट्रपति अपनी पहल पर, अपने विवेक से, मंत्रिपरिषद के परामर्श पे नहीं, क्योंकि मंत्रिपरिषद कभी परामर्श नहीं देगी उसे, राष्ट्रपति अपने विवेक से कहेंगे कि ऐसा, सपोज अभी सदन की अभी जो है मान लीजिए सेशन नहीं चल रहा लोकसभा का, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहेंगे कि जो है आप सदन का सेशन शुरू करके लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूव कीजिए। ये काम अपने विवेक से कह रहे हैं राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के परामर्श नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कभी कोई मंत्रिपरिषद जो माइनॉरिटी में आ गई है कभी राष्ट्रपति से नहीं कहेंगे कि आप हमारी मेजॉरिटी को चेक करवाइए, ठीक। अब मान लीजिए जो है लोकसभा का सेशन स्टार्ट नहीं कर रही है सरकार, तो राष्ट्रपति अपने डिस्कशन पर डेट निकाल देंगे कि उस दिन से लोकसभा की बैठक शुरू की जाएगी, उस दिन से लोकसभा का सेशन शुरू होगा, उस दिन इनको मेजॉरिटी रखनी पड़ेगी। ये काम राष्ट्रपति अपने विवेक से कर रहे हैं। तो अगर राष्ट्रपति को किसी भी क्षण ऐसा लगता है, इफ इट सीम्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट द पार्टी इन ऑफिस, द रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा, he can require the prime minister to prove your majority in the Lok Sabha, and for this purpose the president on his discretion, on his initiation can summon the session of the Lok Sabha, और अपनी पहल पर लोकसभा के सत्र को आहूत कर सकते हैं राष्ट्रपति। सामान्य दिनों में लोकसभा का सेशन बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, मगर मंत्रिपरिषद के परामर्श के बाद। मानिए विंटर सेशन आना है तो विंटर सेशन कैसे आएगा, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कहेगी कि आप विंटर सेशन को सम्मन कीजिए, तब विंटर सेशन आएगा। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से कहेगी कि आप मानसून सेशन को सम्मन कीजिए, तब मानसून सेशन आएगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसे समय जब राष्ट्रपति को लग गया कि पार्टी, रूलिंग पार्टी का अपना बहुमत खत्म हो गया है, तो रूलिंग पार्टी तो कहेगी नहीं राष्ट्रपति से कि आप सेशन को बुलाइए, राष्ट्रपति अपने डिस्कशन पर सेशन को बुलाएंगे, राष्ट्रपति अपने डिस्कशन पर प्रधानमंत्री को निर्देश करेंगे कि आप जो है अपनी मेजॉरिटी प्रूव कीजिए, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये चीज लिखा नहीं रहे, ये कॉमन सेंस की है कि इस प्रकार से, इसके लिए हमने बस एक लाइन लिखा दी थी कि जिस समय मंत्रिपरिषद का बहुमत नहीं रहता है सदन के अंदर, उसके बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से नहीं, अपने विवेक से काम करते हैं। राष्ट्रपति मंत्री के परामर्श से तभी तक काम करते हैं जब तक कि उस पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट हासिल हो। यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई। इस चीज को आपको एग्जाम में यूज करना है। एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्जाम प्रश्न पूछे जाएंगे निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, कौन राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं, निम्नलिखित में से कौन से काम राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के बगैर, विदाउट द एडवाइस एंड रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति काम करते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं वो आपको जो है छांटने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक। डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है, क्या आप सहमत हो, ये चीज है। तो आप बताओगे कि रबर स्टैंप तो नहीं है,
बात क्लियर हो गई? देखिए, दो प्रकार का डेमोक्रेसी के दो मॉडल हैं वर्ल्ड में। लोकतंत्र के दो मॉडल हैं। एक तो है अध्यक्षात्मक मॉडल, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक। एक लोकतंत्र का दूसरा मॉडल है जिसको हम कहते हैं संसदीय लोकतंत्र। एक है संसदीय संसदीय लोकतंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक। लोकतंत्र के मॉडर्न वर्ल्ड में लोकतंत्र के दो मॉडल हैं। एक तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी, दूसरा जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो प्रकार के मॉडल है। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहां कहां चल रहा है? इसका जो क्लासिक एग्जांपल है वो है ब्रिटेन। ठीक। और ब्रिटेन से ही हमने अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था, उनसे हमने स्वतंत्रता पाई है। और जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिश रूल के हम परंपराओं से परिचित हुए। जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का जो मॉडल है वो है अमेरिका, यूएस। यहां पर हम आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं, अलग से इस पर पूरा चैप्टर है जो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक हम हल्का सा आइडिया दे रहे हैं कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या होता है। यहां पर जो है प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति। दिखाई पड़ेगा? यहाँ दिखाई पड़ रहा है? यहां पर क्या होता है? यहाँ राष्ट्रपति होता है। ये राष्ट्रपति जो है ऑल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है, ऑल पावरफुल होता है। यहां प्रधानमंत्री नहीं होता। यहां राष्ट्रपति दो रोल प्ले करता है। एक तो ये हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र का प्रमुख होता है। इसके अलावा यही राष्ट्रपति क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। आप लोगों ने नाम सुना होगा राष्ट्राध्यक्ष, माने हेड ऑफ स्टेट। आपने नाम सुना होगा शासनाध्यक्ष, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति होता है। वो राष्ट्रपति ही जो है हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्र का अध्यक्ष है। वो राष्ट्रपति ही शासनाध्यक्ष है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में आओगे, यहां पर दो एग्जीक्यूटिव नजर आते हैं, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति। यहां पर हेड ऑफ स्टेट अलग होगा और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होगा। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में आओगे तो यहां पर आपको दो एग्जीक्यूटिव हेड नजर आएंगे। एक तो होगा हेड ऑफ स्टेट, नंबर 1 हेड ऑफ स्टेट। ये एक अलग व्यक्ति है। जैसे ब्रिटेन में देखो तो ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट कौन है? वहां पर क्राउन है, प्रिंस चार्ल्स। अब किंग चार्ल्स हो गए प्रिंस से। भारत में देखो, भारत में कौन है? राष्ट्रपति। और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग है संसदीय लोकतंत्र में। दूसरा है हेड ऑफ गवर्नमेंट। भारत में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन से हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन में भी हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। इतनी बात क्लियर हुई? फिर से सुनो, संसदीय लोकतंत्र में बहुत सारे फीचर्स हैं। संसदीय लोकतंत्र का एक फीचर यह है कि यहां पर दो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एक हेड ऑफ स्टेट होता है, ये एक अलग बॉडी है। एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक अलग बॉडी है। हेड ऑफ स्टेट है हमारे क्राउन ब्रिटेन में, भारत में राष्ट्रपति हैं। इनके पास शासन की शक्तियां नहीं है, ये राष्ट्र के प्रमुख हैं। और जिसके पास शासन की शक्ति है वो है हेड ऑफ गवर्नमेंट। कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर आप जाओगे वहां पर यूएस में, वहां पर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है, राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति ही हेड ऑफ स्टेट भी है, वो राष्ट्रपति ही हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। ठीक, इतनी बात क्लियर? अब भारत में भी एक राष्ट्रपति होता है। तो भारत में राष्ट्रपति है और अमेरिका में भी राष्ट्रपति है। ये नाम की सिमिलैरिटी है। नाम की सिमिलैरिटी के आधार पर कोई ये ना समझ ले कि हमारा राष्ट्रपति भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति है।
भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में नाम को छोड़कर कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। वहां का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, वहां का राष्ट्रपति के पास शासन की सच में शक्ति है, वो स्वयं निर्णय करता शासन का, और किसी भी मंत्री को, जिसकी मंत्रिपरिषद किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, किसी भी मंत्री के बगैर अपने निर्णय खुद कर सकता है, किसी भी मंत्री के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। माने अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो उसके मंत्री हैं वो उसके एक सचिव, सेक्रेटरी की तरह हैं। पूरे मंत्रिपरिषद एक तरफा निर्णय कर ले, राष्ट्रपति ने अकेले निर्णय किया, राष्ट्रपति का निर्णय माना जाएगा। तो किसी भी मंत्री को जब चाहे हटा सकता है अपनी टीम से। भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ठीक, तो मैं ये बता रहा हूं कि राष्ट्रपति शब्द जो है हमारे पास है, मेरे पास प्रेसिडेंट शब्द है, मगर हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो राष्ट्रपति को हम अमेरिका के राष्ट्रपति से कंपैरिजन न करें, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट में किसी प्रकार का इन एनी रिस्पेक्ट देयर इज नो सिमिलैरिटी एट ऑल, कोई भी समानता नहीं है, सिर्फ एक समानता है, नाम की। तो हमें अगर अपने राष्ट्रपति को कंपैरिजन करना होगा तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे? किससे? ब्रिटेन से। वहां हेड ऑफ स्टेट, हमारे पास हेड ऑफ स्टेट है, उनके पास भी हेड ऑफ स्टेट है, हमारे पास भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उनके पास भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे पास भी जो राष्ट्रपति है उसको हमने एक सेरेमोनियल पोजीशन अकॉर्ड की है, उसको हमने बस एक दिखावटी सजावटी वस्तु बनाया है। उनने भी अपने हेड ऑफ स्टेट माने क्राउन को दिखावटी सजावटी वस्तु बना के रखा है। हम अगर अपने हेड ऑफ स्टेट की अपने राष्ट्रपति की तुलना करेंगे तो हम किससे करेंगे? हम ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट उनके क्राउन से करेंगे। तो कई मामलों में, क्योंकि उनका भी हेड ऑफ स्टेट एक सेरेमोनियल पोजीशन को होल्ड करता है, हमारा राष्ट्रपति भी एक सेरेमोनियल पोजीशन को होल्ड करता है, माने एक ऐसी पोजीशन जहां सम्मान खूब है, प्रतिष्ठा खूब है, मगर आपके पास रियली पावर नहीं है। पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। सारे काम आपके नाम से किए जाएंगे, यह आपका सम्मान है, लेकिन वास्तव में निर्णय कौन करेगा सरकार के? सब कुछ प्रधानमंत्री करेंगे। यहां तक बात क्लियर? तो अब हम जो आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, अगला टॉपिक माने राष्ट्रपति को ही पढ़ा रहे हैं कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट में क्या डिसिमिलैरिटी है, असमानता क्या है? क्योंकि दोनों संसदीय लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या इनमें कुछ असमानता है कि सबको समानता ही है? तो डिसिमिलैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई? ये हम आपको अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र बताएंगे, ये आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्या नोट करोगे क्या जो बताया? हाँ, पढ़ाएंगे, तब एक साथ बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। हो सकता है कि जो है कुछ दिक्कत हो, अगर फुटकर आप लोग लेते रहेंगे अभी रफली, तो उस समय जो है समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, वीडियो की चीजें उतनी मजेदार नहीं होती जितनी चीजें हमारे पास जब रिटर्न होती है ना, तो वीडियो बड़ा लंबा होता है, हमको जो पॉइंट देखना हम कहाँ ढूंढे उसको, अपना समय बर्बाद करें। आपने नोट करके रखा है तो सरसरी निगाह मारी, हाँ ये पॉइंट हमको चाहिए था। ज्यादा भूमिका ना बना के सीधे हम डिसिमिलैरिटी पे आ रहे हैं। ठीक, लिखने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका ये है कि भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह संसदीय लोकतंत्र काम करता है। संसदीय लोकतंत्र में दो प्रमुख होते हैं, एक प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है।